गाइस, हियर आई एम बैक आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो सोचा क्यों ना कि आज कुछ बच्चों को मोटिवेट किया जाए, क्योंकि अभी हम लोग के 11 के एग्जाम खत्म हुई एंड 12 स्टार्ट हो गए हैं। एंड आई नो कि बहुत सारे बच्चे एक्साइटेड होंगे, ओह 12 फाइनली वी गॉट अनदर चांस टू प्रूव आवरसेल्फ एंड आई एम सो हैप्पी फॉर देम। कुछ बच्चे होंगे थोड़े से डीमोटिवेट हुए हैं, तो आज मैं उन लोगों के लिए यहाँ पे हूँ। आई डोंट नो कि मैं जो बोल रही हूँ आप तक सही पहुँची हो या नहीं, बट मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि देखो, लाइफ इज़ ऑलवेज हार्ड। ये मैं सोचना कि उसकी लाइफ कितनी ईजी है, उसकी लाइफ क्या है, ये है वो है। कभी जाके तुमने देखा है उसके घर में, ठीक है, कि उसकी लाइफ कितनी ईजी है? ऐसी थोड़ी किसी की लाइफ, मतलब दूर से मेरी मम्मी हमसे बोलती है ना, दूर से पर्वत बहुत ही सुंदर लगता है, जब पास तुम जाते हो ना, जब उसको चढ़ने की कोशिश करते हो तब पता चलता है वो कितना डेंजरस है ना। वैसे ही ऑलवेज रिमेंबर कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बिना हार्डवर्क करे, ठीक है, बिना मेहनत करे वो सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ गया है, ठीक है। और अगर तुम हार्डवर्क कर रहे हो, तुम्हें आउटपुट नहीं मिल रही है, ठीक है, जस्ट ट्राई टू क्लाइम। जितने बार गिर रहे हो फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू क्लाइम ना, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग टू क्लाइम। एंड ट्रस्ट मी, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, समहाउ इट इज़ फॉर मी एज वेल, बिकॉज मैं अगर सच बताऊँ, माई 11 वॉज लाइक हेल्प। जैसे कि आप सबको पता होगा, मैंने, या फिर नहीं पता होगा, मैंने हाफ में कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, ठीक है। जब मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली थी हाफ में, तो बहुत कुछ चल रहा था वहाँ पे, जो आधे टॉपिक से वो लोग बता रहे थे। एंड इन आई थिंक सम ऑफ द पीपल मस्ट बी अवेयर कि कोचिंग में स्टडीज़ डजंट एंड अप टू NCERT, इट इज़ फार बियॉन्ड इट, है ना। तो it was so tough to manage school and coaching at the same time, and I think a lot of time I fell down and I felt like कि अब मुझसे नहीं होगा, मेरे को ये नहीं करना, कोचिंग छोड़ देती हूँ। पर thanks to one of my friend who is not there with me, as in she is in Odisha, but literally she is always there for me and I'm always grateful to her. Actually both of them, Sanchita and Vijaya, they are another half of me, है ना। उनके बिना मैं जो भी हूँ, उनके बिना कुछ नहीं हूँ। एंड तो या गॉड दोज काइंड ऑफ फ्रेंड जो आपको मोटिवेट करें, है ना, जो आप हमेशा आपके साथ हों, है ना कि वो जो आपको बीच में ही छोड़ के चले जाएं, ठीक है। मैंने एक चीज़ मार्क किया ना 11 में, जब मेरे को स्टार्टिंग में जब सब कुछ सही चल रहा था, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी, है ना, बहुत सारे थे, कैसा है, क्या हाल चाल है, सब पूछा करते थे, है ना। लेकिन ये जो हमारी है ना सोसाइटी, इसकी आइडियोलॉजी ही ऐसी है, हमेशा विनर्स को अप्रिसिएट करेंगे। जब धीरे धीरे मेरी वैल्यू कम होने लगी ना, ऑल ऑफ देम वेर गॉन यार, ऑल ऑफ देम वेर गॉन। आई विल नॉट से कि यार दे विद मी, मैं क्यों झूठ बोलूँ भैया, मैं सच बता रही हूँ यार। कुछ ही एक मुश्किल से एक यूनिट से, है ना, वो भी आई डोंट नो वाई इट वाज सो, बट या मुश्किल से एक। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज कि जब तुम गिर जाते हो, तुम्हें उठाने के लिए कोई नहीं होता सिवाय तुम्हारे अपने पेरेंट्स और तुम्हारे ट्रू फ्रेंड्स के, ना ही टीचर्स तो वही करेंगे यार, अरे भैया टॉपर, टीचर्स वही करेंगे ना, है ना। एंड नाउ डेज आई विल से टीचर्स आर द वन हु मेक स्टूडेंट्स मोर डिप्रेस्ड। एंड जब भी एक्चुअली में क्या होता है ना, जब भी बच्चों को कुछ भी ऐसा लगे ना कि दे आर फॉलिंग डाउन और समथिंग, आई थिंक टीचर मस्ट बी द वन हु शुड मोटिवेट देम, है ना, मोटिवेट देम। बट नाउ डेज टीचर आर लाइक तुमसे नहीं होगा, तुम छोड़ दो। लिटरली टीचर के बोलने से, इफ़ यू आर लीविंग यार, टीचर के बोलने से क्या बताऊँ। तो उस टाइम का क्या है, जब तुमने ड्रीम देखा था, सेम यार मैंने भी अपने आप को ऐसे ही समझाया। जब फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, दैट वाज हाउ इट इज़। एंड 12th में मैंने सोचा था मेरा 12th अच्छा नहीं जाएगा, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग विल बी फ्रीकिंग आउट। आफ्टर आई एंटर्ड इनटू इट, इट्स लाइक अ न्यू वर्ल्ड टू मी, है ना। मैंने बहुत सारे सीनियर से सुना था कि 12th ईजी होती है, बट लिटरली इतनी भी ईजी नहीं है एज जैसे कहा जाता है। बट या इफ़ यू आर दैट मच डेस्परेट टू प्रूव देम रॉन्ग हु आर सेइंग दैट यू कैंट डू इट, एवरीथिंग इज ईजी यार, इवन यू गेट अ लॉट ऑफ फन व्हाइल डूइंग दोस स्टफ्स। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, है ना, ये बात हमेशा याद रखना, नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे पीछे जितना एफर्ट्स दिया है ना, लिटरली अगर तुमने उन्हें पे बैक नहीं किया, उनके ऊपर क्या बीतेगी, यू डोंट नो ना, है ना, यू डोंट नो सिंपली। तो ऐसे किसी के बोलने से, किसी के जज कर लेने से क्या आप छोड़ दोगे, जिसके लिए वो ड्रीम छोड़ दोगे जिसके लिए आपने दिन रात एक करती थी? नो, नॉट ऑब्वियसली। मैं लिटरली व्हेन आई वाज बीइंग थ्रू दिस स्टेज, है ना, I was through depression for 2 months, है ना। और एग्जाम्स के कुछ महीने पहले ही I was just out of it, है ना। विश्वास नहीं करोगे, मतलब मैंने ज़िंदगी में कभी भी इतनी भयंकर एंजाइटी अटैक्स नहीं देखी थी जितना मैंने उन 2 महीनों में देखा। पेरेंट्स को पता ना चले इस वजह से कभी बाथरूम में चली जाती थी, एंड देयर आई वाज अनेबल टू इनहेल, एंड उसके बाद मेरी बॉडी सिवर करती थी ऑलमोस्ट फॉर हाफ आवर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्कूल में, आई एम सॉरी आई एम गेटिंग वेरी इमोशनल, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं स्कूल में कभी भी ऐसे ब्रेक डाउन हो जाऊँ कि मैं रो दूँ। बट दैट टाइम मेरे को याद है, वो दिन भी आज याद है, आई वाज सिवरिंग, लिटरली आई वाज सिवरिंग एट स्कूल।
एंड दैट वाज द मोस्ट हार्डेस्ट टाइम. उस टाइम में भी कोई टीचर ऐसा नहीं था जो आके मेरे को पकड़ के बोले सुहानी यू कैन डू इट. नोबडी, इवन नॉट एनी काइंड ऑफ फ्रेंड वेयर देयर. जो भी थे आई डोंट नो इफ दे वर रियल और फेक, बिकॉज ऐसा एक बार जब हो जाता है ना कि कोई आपको जब नीड होती है एंड वो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, जब ऐसा जब हो जाता है ना एक बार, इट्स सो हार्ड टू ट्रस्ट अनदर पीपल, है ना. बहुत कुछ होता है ना. 11th क्लास में मेरे को बहुत कुछ सिखाया है. एंड नाउ वेयर आई एम नाउ, जो मैंने सोचा नहीं था कि उन 2 महीनों के बाद मैं वापस से खड़ी हो पाऊंगी, बट आई एम स्टैंडिंग हियर अगेन विथ ऑल ऑफ द कॉन्फिडेंसेस दैट आई हैव लेफ्ट इन द फ्लोर. आई हैव ग्रैब्ड देम वन बाय वन and inserted into me, and here I am now, and same you guys can do as well. Never ever underestimate yourself. मेरे को नहीं पता कि आप लोग इस सिचुएशन से गए हो नहीं गए हो, क्योंकि आई नो मोस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर्स आर बहुत ज़्यादा पढ़ाकू, बिकॉज मेरे स्कूल मेट्स ही हैं सब्सक्राइबर दैट आई एम हैविंग, आई गेस. सो या मैं भी बहुत ज़्यादा ही पढ़ाकू थी 11th में, बट वो कभी काम नहीं आता जब तक आप इंटरेस्टेड ना हो, है ना. कभी भी अपने आप को फोर्स मत करो पढ़ने के लिए, है ना. हमेशा ट्राई टू टेक ब्रेक्स इन बिटवीन, है ना. वो आपके माइंड को फ्रेश रखता है. कभी भी कॉन्टीन्यूसली मत पढ़ो. ये मैंने रियलाइज़ किया अपने एग्जाम के दिनों में, है ना. काश मैंने वो पहले रियलाइज़ कर लिया होता. ठीक है. तो ओवरऑल 11th की फाइनल्स की बात करें, जितना एक्सपेक्ट किया था उतना भी अच्छा नहीं था, बट या इट वॉज गुड. एंड आई विल नॉट ब्लेम माई सेल्फ फॉर वट एवर हैपन टू इट. एंड मैंने कभी भी गॉड को भी ब्लेम नहीं किया है. एट दोज टाइम्स जब भी मेरे साथ इमोशनल ब्रेकडाउन्स वगैरह होते थे, आई जस्ट यूज टू से गॉड कि गॉड आज आप मेरे को जितना भी दे रहे हो ना, आज आप मेरे को जितने भी हार्ड टाइम्स दे रहे हो, प्लीज़ एक दिन ना उससे बड़ी मेरे को हैप्पीनेस देना, और मेरी जो ड्रीम है वो प्लीज़ आप फुलफिल कर देना. ठीक है. एंड आई होप दैट यू गाइज कुड अंडरस्टैंड मी एंड ट्राई टू लाइक मेक योर सेल्फ मोर स्ट्रॉन्गर एंड ट्राई टू मेक गुड फ्रेंड्स जो कि आपके साथ हो, ना कि जो आपके साथ होने का प्रिटेंड करें सिर्फ फ़ायदे के लिए, है ना. और ऑलवेज बी हैप्पी. एंड और एक चीज़ जो मेरे को बतानी थी, मैंने बहुत मुश्किल से टाइम अरेंज किया है. सोचा है मैं मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को व्लॉग अपलोड करूँगी. मे बी इन सम डे आई विल बी अनेबल टू, बिकॉज है ना अभी अपना एग्जाम, कभी स्टूडेंट लाइफ तो पता ही होगा, कभी कभार आज बीच में एग्जाम आ ही जाते हैं. सो मे बी एट दैट टाइम आई विल बी अनेबल टू, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड ऑन वेडनेसडेज, सैटरडेज एंड मंडेज. ठीक है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, है ना. बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया होगा आपका. या सो see you on the next video, next vlog which will be coming on Saturday, I guess. ठीक है. Thanks for watching. Thank you.